आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो निर्गमन की पुस्तक 36वें अध्याय के 3 वचन से है। तब भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे। बैप्टिस्ट कलीसियाओं के बेहद प्रसिद्ध प्रचारक पासवान जॉर्ज ट्रूवर्ड एक बार कलीसिया की इमारत के काम के लिए एक दूसरी कलीसिया चंदा इकट्ठा करने के लिए पहुंचे। इस इमारत को पूरा करने के लिए $6,500 की मदद की जरूरत थी, लेकिन वहां पर मौजूद विश्वासियों ने केवल $3,000 के चंदे के लिए ही वाचा बांधी थी। क्योंकि कलीसिया के लोगों की तरफ से केवल $3,000 की ही मदद मिली थी, इसीलिए ट्रूवर्ड ने उनसे कहा कि क्या आप लोगों को लगता है कि इस $3,500 को मैं भरने वाला हूँ? मैं इस कलीसिया का सदस्य नहीं हूँ, बल्कि आज मैं इस कलीसिया के लिए एक मेहमान के रूप में ही आया हूँ, करके उन्होंने कहा। फौरन कलीसिया के पिछले हिस्से में बैठी एक महिला खड़ी हुई और अपने पति को बुलाकर कहने लगी, जो कि मंच पे खड़े हुए थे और लोगों के नाम को और उनकी रकम को लिख रहे थे जो वो लोग चंदे में दे रहे थे। चार्ली, हमने अपने घर को बेचकर जो $3,500 रखा है, क्या हम उस पूरी रकम को कलीसिया को दे दे, जिससे उनकी सारी जरूरतें पूरी हो जाए, करके उसने कहा। क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता ने अपने जीवन को ही हमारे लिए दे दिया, करके उन्होंने कहा। इसे सुनते ही उनके पति ने कहा कि मैं भी यही सोच रहा था, हम अपनी पूरी रकम को कलीसिया को दे देंगे। कुछ समय के लिए तो कलीसिया में सन्नाटा छा गया। वहां पर मौजूद कुछ लोग इस पति पत्नी के त्याग को देखकर रोने लगे। कुछ विश्वासी जिन्होंने चंदा देने के लिए कोई वाचा नहीं बांधी थी, वो लोग भी फटाफट चंदा देने के लिए आगे आने लगे। बाकी विश्वासी जिन्होंने कम पैसे की वाचा बांधी थी, उन लोगों ने अपनी रकम बढ़ाकर लिखवाई और जो $3,500 की कमी थी, उन सारे डॉलर को विश्वासी लोगों ने ही पूरी तरीके से भरपाई कर दी। चार्ली और उनकी पत्नी ने त्याग के साथ उस इमारत के काम के लिए देने के लिए जो उदाहरण पेश किया, उसने कई लोगों को देने वाला बना दिया। यहाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, पिता ने अपने एक लौते पुत्र को देखे बिना हमारे लिए देकर बहुत बड़ा त्याग किया है। और उस त्याग के सामने हम जो उन्हें देते हैं, वो बहुत ही छोटी सी बात है। पिता परमेश्वर का जो त्याग है, उसे हमें भी देने वाला एक व्यक्ति बनाना चाहिए। परमेश्वर ने हमें जितना आशीषित किया है, उसके अनुसार हमें परमेश्वर के इमारत के कार्यों के लिए, सुसमाचार की सेवकाई के लिए दिल खोल कर देना चाहिए। जंगल में जब परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू को बनाने का आदेश मूसा को दिया था, उस समय उसकी सारी जरूरत की चीजों को इजरायली लोगों ने ही लाकर दिया था। किसी भी चीज के लिए उन्होंने अपनी मुट्ठी को बंद नहीं किया था। जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे, वे सब मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया, पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लाए। इजरायली लोगों ने उत्साहता के साथ परमेश्वर को भेंट दिया। यही कारण था कि पवित्र स्थान में जब परमेश्वर की उपस्थिति उतरी, तो उन्होंने उसे आप देखा। परमेश्वर की अगुवाई उन लोगों को प्राप्त हुई। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की सेवकाई के लिए हम उत्साहता के साथ दे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ गॉडली डे।